मेरा नाम है शिव कुमार यादव और शिव डीपी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको शिक्षा व्यवस्था की जो नई पॉलिसी है उसके बारे में बताने आए हैं। शिक्षा व्यवस्था की नई पॉलिसी 5+3+3+4 क्या है, यह मैं आपको समझाने आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको अपने गूगल जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें यहाँ पर हमने उसे खोला है और इसमें क्या क्या लिखा है मैं इसका अर्थ आपको समझा रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्कूली शिक्षा में 10+2 खत्म, 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था होगी लागू। अब 10+2 क्या था, कैसे ख़त्म किया गया, 5+3+3+4 की नई व्यवस्था कैसे लागू होगी, इसमें डिटेल से लिखा गया है। मैं आप सभी को यह समझाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है। ठीक है। उसके आगे लिखा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसे समझें, मतलब इसे क्या कैसे किया गया है, यह बात अब आप समझिए। तो देखिए, लिखा है इसमें, अब इसे 10+2 से बांट कर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के अगले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। मतलब क्या है, यहाँ बताइए, फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 साल की कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। मतलब 5 का मतलब होगा प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज, ये 5 का मतलब हुआ। फिर आगे जो 3 लिखा है उसमें लिखा है कक्षा 3 से 5 तक की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। तो ये 5+3 का मतलब हुआ। आगे 3+4 का क्या मतलब, ये देखिए। इसके बाद के 3 साल मध्य चरण अर्थात कक्षा 6 से 8 साल, मतलब अगला जो 3 है उसका मतलब होगा कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई। माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष अर्थात कक्षा 9 से 12 वर्ष तक जो 12 कक्षा तक होगा वो 4 का मतलब है। 5 मतलब प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, कक्षा 1 कक्षा 2 के 2 साल। ठीक है, 5 हो गया। अगले 3 का मतलब कक्षा 3 से कक्षा 5, अगले 3 का मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8। ठीक है, 6 से 8। उसके बाद अगले 4 साल जो हैं वो कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में कला वाणिज्य विज्ञान स्ट्रीम पर कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें वो ले सकते हैं। पहले ऐसा था कि आपको इस विभाग में ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा। आगे लिखा है नई शिक्षा नीति के कुछ खास पॉइंट्स। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर। अगला बात, प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता होगी। अगली बात, वैचारिक समझ पर जोर और रचनात्मक और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट बात लिखी गई है, छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा। नेक्स्ट बात, नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होगी। आगे लिखा गया है नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र शामिल होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ी मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। आगे लिखा है उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्स और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मतलब सारी चीज़ों का यूनिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब एक कर दिया जा रहा है। आगे, मानव के बौद्धिक और सामाजिक शारीरिक भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत
तौर पर विकसित करने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति की में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। स्नातक की डिग्री 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी। छात्रों के परफॉर्मेंस का डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गुणवत्ता योग्यता अनुसंधान के एक नए राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालयों से होगा। तो ये था नवीन शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं इसमें कुछ चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लेन करूँगा, तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। भारत माता की जय, वंदे मातरम।